उस बच्चे की रैंक 1 आती या नहीं भी आती ना, तो वो जो सोच है ना, वो उसको लाइफ में कभी पीछे नहीं कर पाती। तो उसका रास्ता बहुत सिंपल होता है। जब मैं उसको सुन रहा था ना, तो मेरे को ऐसा मन कर रहा था यार, काश एनडीए में जो फर्स्ट रैंक आया, क्या आपने उसका इंटरव्यू सुना? एनडीए फर्स्ट रैंक स्टूडेंट का, आई होप अनुराग नाम ही हो। मेरा सारा कंसंट्रेशन सुनने पे था। अगर आपने नहीं सुना है ना, तो आपको सुनना चाहिए। जिन्होंने नहीं सुना है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं। अब जब मैं उसको सुन रहा था ना, तो मेरे को ऐसा मन कर रहा था यार, काश सारे बच्चे इसके वर्ड्स को एक्चुअली में समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि बीइंग अ टीचर, जब हम लोग वो कंपटीशन जोन से निकल के बाहर जब खड़े होते हैं ना, तब हमें लगता है यार ये कमियां हम में भी थी, काश हम लोगों ने पकड़ ली होती। कमियां सब में होती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो आप खराब हो गए या फिर आप बहुत बेवकूफ इंसान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कमियां सभी में होती हैं और आज के डेट में हम में भी 1000 कमियां हैं। लेकिन वही बात है, जब कोई बताता है तो वो शायद चीजें समझ नहीं आती। जब आप इंटरव्यू को सुनेंगे ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक एटीट्यूड आपका होना चाहिए। उस बच्चे की रैंक 1 आती या नहीं भी आती ना, लेकिन वो जो सोच है ना, वो उसको लाइफ में कभी पीछे नहीं कर पाती। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, आप सभी लोगों की जंग अलग अलग है। उसकी जंग अलग थी, आपकी जंग अलग है। लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जो बेसिक ठहराव चाहिए होता है, आज की डेट में यूट्यूब बोलो या फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से बोलो, आपके अंदर वो ठहराव नहीं है। और आज की डेट में मैं शायद जब ये बात बोलूंगा तो शायद इंडिया के सारे टीचर इस चीज से सहमत भी होंगे, अगर वो मेरे को सुने कभी। आजकल के बच्चे में ठहराव नहीं है। वो हमेशा फ्लिकर करता रहता है, सर ये बेटर है या ये बेटर है, सर ये टीचर बेटर है या ये टीचर बेटर है, सर इनके कंटेंट में तो ये था, सर इस किताब में तो ये था, सर उस वीडियो में तो ये बोला गया, सर इसका तो क्वेश्चन ये आ गया। बहुत सारी चीजें हैं। और उसको मैं ये नहीं कहता कि वो कंपैरिजन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मैं इसके पे तो बात ही नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कोई चीज का संकल्प ले लिया है या निश्चय कर लिया है, डिटरमाइंड हो चुके हैं कि यस मेरे को यहां पर रैंक निकालनी है, तो उसका रास्ता बहुत सिंपल होता है। उस बच्चे ने बहुत तरीके से तैयारी करी है, बहुत तरीके से तैयारी करी है। और वो कई सारे ऐसे टॉपर्स बच्चे होते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो शायद उस चीज को कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे दूसरे बच्चों का फायदा नहीं हो पाता। कई बार इंटरव्यूज बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि जेई का टॉपर वो चीजें नहीं सिखा सकता, ऐसा वो भी है। बात है स्किल की। और जो उसने बात बहुत सटीक तरीके से बोली है ना, अगर आप वो सुने, समझे और ठहराव के साथ समझे कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है, वो आप ही की एज ग्रुप का ही स्टूडेंट है, वो आप ही की प्रॉब्लम सेट से गुजरा है। हम लोगों के टाइम में यूट्यूब नहीं था भाई, हम लोगों के टाइम में वो डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट्स ये सब नहीं था। तो हो सकता है कि मैं आपको बोलूं, अरे यार क्यों शॉर्ट्स देख रहे हो सकता है उसकी वो एक लत है जो शायद मैं ना समझ पा रहा हूं और आपके लिए वो रियलिटी में एक प्रॉब्लम। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, वो इंटरव्यू सुनिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 10 जगह ट्राई मत करिए, अगर नहीं समझ आ रहा करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन आपके अंदर का वो जो जुनून है और जो वो पागलपन है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। जो बच्चा इस वर्ड को समझ रहा है, लिटरली बता रहा हूं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से